जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। और वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें कुछ समझें तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला स्टॉक आज का हमारा जो है वो के इलेक्ट्रिक के ई एल, जिसका सिंबल है। आवरली चार्ट है, इसकी वर्किंग यहाँ पे आप लोगों के साथ की गई थी 12 सितंबर के वीलॉग में। ये पूरी वर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीलॉग को जरूर देखें। मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि ये इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस यहाँ मार्क किया गया था। और दूसरा ये, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसने चैनल को तोड़ा और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ये आगे की तरफ गया, एक्यूमुलेट हुआ, रीटेस्टिंग हुई यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ये अब आगे की तरफ गया है। तो अब ये एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि यहाँ पे अभी फिल वक्त थोड़ी सी हम वर्किंग जो है वो मॉडिफाई करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत फिल वक्त नहीं है। लॉन्गर व्यू में अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये भी सेकंड बल्कि थर्ड टच अगर मैं बोलूँ तो एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने लिया है और एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पे इसके पास जो एक गैप वगैरह था वो इसने यहाँ पे टेक्निकली फिलअप कर लिया है, मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा। फर्दर ये कि यहाँ पे भी इसने गैप जो है ऊपर जाते हुए जंप किया, तो इसने यहाँ पे भी गैप क्रिएट किया, उसने टेक्निकली बैक एंड पे आके उसको जो है फिलअप करके अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, तो फिल वक्त अगर हम देखें तो फिल वक्त हमें इतना पीछे और इतनी लंबी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा आपके साथ। दूसरी चीज़ ये, अगर हम देखें तो इसने एक शार्प, एक ट्रेंड के अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे, एक बड़े लॉन्गर ट्रेंड के अंदर जो है इसने एक शार्प मूव जो है एक दी है ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देके अब फिल वक्त इसने जो है यहाँ पे, अगर मैं एक आपके साथ हाई मार्क करूँ इसका एक जोन क्रिएट करने के लिए, तो एक मैक्स हाई इसने ऑलमोस्ट 6 रुपये 20 पैसे के ऊपर हिट कर दिया है। इसका टारगेट अगर मैं देखूं तो एक कमोपेश इसका टारगेट ब्रेकआउट के बाद बनता है यहां तक। ये इसका टारगेट पॉइंट होना चाहिए टेक्निकली, तकरीबन आने वाले दिन में 6 रुपये 29 पैसे का। तो किसी ने अगर यहाँ ब्रेकआउट पे बाइंग की तो स्टॉप लॉस उसका 5 रुपये 90 पैसे का होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू इज दैट क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसने इसको ब्रेक दिया और रीटेस्ट यहाँ पे आके किया, बैक एंड पे पीछे पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ अब जा रहा है। नंबर टू ये कि अब इसका जो करीबी टारगेट है वो 6 रुपये 30 पैसे के आसपास है। और लास्टली ये, किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस उसको 5 रुपये 90 पैसे का जो है वो लाजमी रखना है। और कम से कम इसका जो एक पोटेंशियल टारगेट जो है वो यहाँ तक हो सकता है। बाकी अगर कोई रीबाय करना चाहे तो अब ये यहाँ तो 6 रुपये 30 पैसे से ऊपर जाए तब आप देखेंगे, वरना ये पुल बैक लेके अगर इस लेवल पे 5 रुपये 90 पैसे के आसपास आए तब हम इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। उससे पहले नहीं करेंगे। कोशिश किया करें पुल बैक के ऊपर पिक करें। अगर आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन देख सुन के जो है ट्रेड को इनिशिएट किया करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सिनर्जी। सिनर्जी को पीके लिमिटेड। तो इसका वीलॉग भी आपके साथ 18 तारीख को तकरीबन यहाँ पे बनाया था। पोटेंशियल पॉइंट जो करीब करीब लग रहे थे वो डिस्कस किए गए थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 18 तारीख वाले वीलॉग में आप देख सकते हैं। इसको मैं रिमूव करूंगा। ये भी जो टारगेट था इसका हमारे पास कंप्लीट हो गया है। बैक एंड के ऊपर ये वर्किंग स्टिल इसलिए वैलिड है कि यहाँ पे गैप हमारे पास अभी भी जो है इसमें बनता है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो अभी रिफाइनरी की ज़ाहिर हाइप भी है, न्यूज़ भी है, तो ज़ाहिर लोग बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर चढ़ते हुए इसने अब यहाँ पे एक मैक्सिमम अपना हाई जो है वो क्रिएट कर दिया है 8 रुपये 84 पैसे के ऊपर। यहाँ पे इसने गैप दिया था, नीचे आके इसने इसको करेक्शन दी और ऊपर की तरफ आया। तो अब अगली बाइंग के लिए इसको, या तो फ्रेश बाइंग के लिए ये तकरीबन 8 रुपये 85 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, तब आप इसके अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। एल्स अब ये अगर नीचे इधर पुल बैक ले, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, तो 7 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के बिटवीन में पुल बैक दे और यहाँ से ऊपर इधर आए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मीनवाइल बीच में अगर आप देखें कहीं पे अगर आपको लेट से गिरते हुए एक सपोर्ट पॉइंट बना रहा है तकरीबन 8 रुपये के आसपास, तो यहाँ से भी ये बाउंस क्रिएट कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास कहाँ पे क्रिएट हो रही है। मेरा मशवरा ये कि बीच में माइनर सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस पॉइंट्स जो है फिलहाल उसको इग्नोर किया जाए और
इधर से ही अब ब्रेकआउट दे तब आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं समवेयर अराउंड यहाँ पे, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखें। वरना फिर ये ग्रेजुअली जब ये नीचे इधर कहीं अब अपॉर्चुनिटी दे तो ये एक अच्छा पॉइंट आने वाले दिनों में हो सकता है। फिल वक्त जो इसमें मोमेंटम था मेरे हिसाब से वो निकल गया है, बट अगर मोमेंटम बरकरार रहना है तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। आरएसआई में क्लियर कट डाइवर्जेंस है, तो किसी ने एंट्री दी हुई है तो आपको 8 रुपये 40 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वरना यहाँ से नीचे फिर अब बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें हम इधर ही देख सकते हैं। कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें और किसी दूसरे स्टॉक को तलाश करें। नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा फिर इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी वर्किंग अराउंड 1 सितंबर को यहाँ करी थी। पोटेंशियल पॉइंट और जोन आपको बताए थे, तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इसने वहाँ पे जाके इसको हिट कराया, फिर करते करते बाइंग किधर आई, ऑब्वियसली सपोर्ट पे आई, करते करते फिर इसको इसने टेस्ट किया और अब ये दोबारा अपनी सपोर्ट के पास जा रहा है। तो वंस अगेन टेक्निकल लेवल्स को अगर आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको चीज़ें समझ में इंशाल्लाह आएंगी और चार्ट आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। तो अब ये ट्रेंड लाइन जो बेसिकली लॉन्गर पीरियड पे चल रही है, मुझे लग रहा है अब इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी अगर करें तो यहाँ से ब्रेकआउट देके इसने इस जोन को काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर सपोर्ट एक दफ़ा बना ली, हो सकता है यहाँ पे एक दफ़ा और बना ले, हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन अगर मैं देखूं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें ये वी वर्किंग जो है आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये आपके पास 1 सितंबर की वर्किंग है, सारी चीज़ आपके डिस्कस की गई हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये अब सपोर्ट के पास आ रहा है। किसी ने अगर बाइंग करनी है या की हुई है तो 56 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और पोटेंशियल टारगेट डेफिनेटली 60 या 60-90 का ये जोन ही हो सकता है, क्योंकि अब ये बड़ी रेंज की कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ से बाहर निकलता है तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम इसमें 3-4 रुपए का मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये ऊपर की तरफ नहीं गया है और लेट्स सी कि यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास एक आइडियल जोन ये वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी इसको कैच करने के लिए आ रही है एक लॉन्गर पीरियड की। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे ये 2 टच जो है तो लास्ट टाइम इसने इसको अगस्त में जो है इसने इसको टच किया है, तो एक दफ़ा दोबारा जो है ट्रेंड अगर मजबूत है और उसको इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा एक जो एक ये मोमेंटम तगड़ा बना था इसमें जो लोगों ने भरपूर एंट्री ली है, तो थोड़ा सा इसको हल्का करके और मजीद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ये अच्छा लेवल है। पोटेंशियल पॉइंट ये 60-90 या इससे बाहर का भी हो सकता है। अगर ये इससे बाहर निकले वो फिर एक अलग सिनेरियो। फिलहाल अगर हम देखें तो हम इस रेंज की ही बात करेंगे। एल्स वरना दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ अगर सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास ये जो जोन है 53 और 54 रुपए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है और एक नॉर्मल्स आपके सपोर्ट आ रही है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों की नज़र हो सकती है। और यहाँ से ऑब्वियसली अगर ये घूमता है तो आपके पास ये पोटेंशियल 2 पॉइंट्स इसमें इजीली 56 और 60-90 का आपको ये देखा आ सकता है। और जस्ट इन केस अगर इसको ही तोड़ता है तो फिर तो बहुत नीचे जा सकता है 50 रुपए के आसपास, जहाँ से ट्रेंड बेसिकली शुरू हुआ है। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली खैर इतना नीचे जाएगा। अभी डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इसने जो है 22 तारीख को आज जो है इसने डिविडेंड भी की है, तो अब ये थोड़ी सी करेक्शन इसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। मीनवाइल किसी ने फिर भी अगर एंट्री ली है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसके साथ ज़रूर मेंटेन रखें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स ट्रैक्स ग्रुप लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ यहाँ ब्रेकआउट के पास 4 सितंबर के वीलॉग में की गई थी। पोटेंशियल पुल बैक पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए थे। देखिए ये पुल बैक का बेसिकली होता है कि यहाँ तो ट्रेंड लाइन से पुल बैक ले लेगा, जैसे यहाँ लिया इधर नहीं आया तो पुल बैक उसने ट्रेंड लाइन की बना ली। तो ये वीलॉग में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और पोटेंशियल इसका जो पॉइंट था इसके ब्रेकआउट के बाद वो यहाँ पे अगर हम देखें पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ से इसने एक अगर मूव देनी थी तो एक यहाँ पे एक इसकी मूव कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ से ये एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से देखें तो इसने एक ब्रेकआउट अभी इधर भी दी है। तो अब फिल वक्त जो है इसके अंदर एक बड़ा तगड़ा मोमेंटम फिल वक्त दिख रहा है, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक मूव इसके अंदर नहीं बन रही है। अब इसे अगर आप देखेंगे तो एक 20 रुपए और लगभग जो है 19 रुपए के आसपास, यानी तकरीबन 1 रुपए का मूव यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बिटवीन में इसने जो है यहाँ पे सस्टेन करके वहीं से घूम गया, यानी अपनी सपोर्ट के पास भी नहीं आया। तो ये लेवल इसके लिए स्टिल अभी जो है एक सपोर्ट का और एक वैल्यू जोन 9 रुपए 40 और 9 रुपए 20 पैसे का ऑलमोस्ट जो है राउंड फिगर करके बात कर रहा हूँ स्टिल वैलिड है। मीनवाइल अगर हम लोग इसमें टारगेट प्रोजेक्शन की बात करें तो फेब लेवल्स की एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो अभी फिलहाल इसके अंदर मेरा मशवरा यही है कि प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। किसी ने अगर एंट्री ली है
और कमिंग टारगेट जो है इसके अब 23.35, 23.80 और 23.90 के आसपास जो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये एक प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर बनाए तब हम इसको देखेंगे और उसके बाद ही इसके अंदर जो है री एंटर करेंगे। साइडलाइन आइटम जो होते हैं वो जब चलते हैं तो फिर हाथ नहीं आते और फिर जब टाइम ज़ाया करते हैं तो फिर आपके सामने। तो कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूर करें मैक्सिमम हाई के ऊपर, और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर को फॉर्मेट होने दें और फिर जो है आगे चल के उसमें दोबारा री एंटर हो जाए, कोई मसला नहीं है। आरएसआई में भी अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे जो है वो दिख रही है। यहाँ पे भी हमें डाइवर्जेंस क्लियर दिख रही थी, वहां से इसने करेक्शन ली, उसके बाद आगे गया। तो यहाँ पे भी अगर इस तरीके की सिचुएशन आए तो कोई मसला वाली बात नहीं, करेक्शन लेके आगे जाएगा तब की तब देख लेंगे। स्टॉक कोई भी भाग नहीं रहा होता, हमें उसको ज़बरदस्ती नहीं पकड़ना, मौका बार बार मिलता है, आपको जस्ट पेशेंस के साथ अपने लेवल का वेट करना होता है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इसके ऊपर 15 अगस्त को यहाँ पे वर्किंग की गई थी, ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये भी एक बड़ी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अपने टारगेट पॉइंट के पास आके हिट हुआ और वहीं से पीछे आया अपने सपोर्ट जोन के पास आके, वहां से दोबारा इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आई और इस टारगेट को इसने अचीव किया। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है, जरूर ऊपर जाते जाते एकदम पीछे मुड़ जाता है और एट द एंड ऑफ द डे ये फिर पीछे आके अपनी मूव को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे इसने अपनी जो मूव थी उसको जो है कंटिन्यू करते हुए और इसको अपने जो पॉइंट्स है उसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये एक नया ट्रेंड जो है इसके अंदर चलना शुरू हो गया है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसकी फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 15 अगस्त के वीलॉग में आप इसको इस वर्किंग को अगर देखना चाहें अपने लर्निंग पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली देख सकते हैं, हाईली इनकरेज। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये पुल बैक लेने अपनी स्ट्रेंड लाइन की तरफ आ रहा है, ब्रेकआउट दे के लोगों को ट्रैप किया डेफिनेटली, और वहाँ पे आके जो है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज की होंगी। ज़ाहिर है यहाँ पे जिसने एंट्री ली उसका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इधर ही कहीं होगा। तो यहाँ पे अब बेसिकली इसका पुल बैक जो है एक पोटेंशियल बनता है तकरीबन 148 149 पे ट्रेंड लाइन के उसके ऊपर, और इसका पोटेंशियल टारगेट 152 154 या ये वाला हाई जो है, बल्कि मैं मार्क कर देता हूँ। फिर यहाँ तक इसका एक पोटेंशियल हाई जो है तकरीबन 150 के 9 तक हो सकता है अगर ये इधर सस्टेन करता है, यहाँ से मुड़ता है तो। और अगर ये ट्रेंड को तोड़ता है तो फिर हमारे पास दोबारा बाइंग करने के लिए ये जो जोन है ये हमारे पास 139 और 141 का एक पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है, और यहाँ से फिर ये दोबारा अपने इन टारगेट्स की तरफ जा सकता है। तो देखते हैं मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से किस तरीके चलता है। ऑल दो आरएसआई और इंडिकेटर जो है कूल डाउन हो गया, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहीं से जो है ये रिवाइव करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर ये जो है यहाँ से अगर ये घूमता है तो ये पोटेंशियल टारगेट्स आपके सामने 159 164 और 167 जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। वंस अगेन हमें अपनी वर्किंग तैयार रखनी है, ऊपर जाएगा उसके लिए भी, नीचे जाएगा उसके लिए भी, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि कोई भी स्टॉक कब और किधर मूव करेगा। हम लोग को अपनी वर्किंग जस्ट उसके हिसाब से जो है वो तैयार रखनी है, अपने स्टॉप लॉस उसके हिसाब से रखने हैं। अगर वो हमारे फेवर में नहीं जाता तो हमें छोटा लॉस लेके निकलना होता है हर हाल में। अब जो लेट से अगर किसी ने यहाँ लिया तो 1 आध रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, अगर वो यहाँ निकल जाता है और यहाँ से नीचे आने तक अगर आप देखें वो यहाँ नहीं निकलता, लेट से यहाँ निकल गया, यहाँ से 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लिया निकल गया, लेकिन अब वो यहाँ आके अगर निकल रहा है 8-10 रुपए पे तो फिर यहाँ से तो घूम रहा है। और यही होता है अक्सर लोगों की शिकायत यही होती है कि यार मैं स्टॉक लेता हूँ तो वो घूम जाता है, ऊपर की तरफ लेता हूँ तो नीचे चला जाता है, नीचे लेता हूँ ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली ये हो रहा था कि लेवल्स के ऊपर आके हम लोग जो है घूम जाते हैं। तो लेवल्स के जो है उसको देखा करें, और लेवल्स को जो है आइटम जो है कोई भी हो वो रिस्पेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से जब आप अपनी एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटेजी तैयार रखेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको फायदा होगा। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वंस अगेन आप लोग अगर घर बैठे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कल वाला वीलॉग नहीं देखा, संडे वाला जो वीकेंड के ऊपर आप लोगों के साथ 100 इंडेक्स का एनालिसिस और थ्रू आउट द वीक ये जितने वर्किंग आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो शेयर किए जा रहे होते हैं, ये अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वर्किंग जो है वो कितनी मैटर करती है जब आप बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो सही तरीके से जब आप चीज़ को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।